नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र और 2018 का ये पेपर है, इसको आज हम लोग हल करेंगे। ओके, इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं 3 टॉपिक रहते हैं: राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार। तो राष्ट्र गौरव में तो इतिहास आपका रहता है पूरा का पूरा। ओके, पर्यावरण में कुछ टॉपिक आपके भूगोल के रहते हैं, आई थिंक जैसे प्रदूषण हो गया या जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब पर्यावरण के आसपास की चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। फिर है तीसरा जो आपका टॉपिक रहता है मानवाधिकार। इसमें मानवाधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद, आर्टिकल और पॉलिटी से संबंधित कुछ जैसे मूल अधिकार है या फिर नीति निर्देशक तत्व है, यहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो राष्ट्र गौरव से आपके 40 प्रश्न आएंगे, पर्यावरण से 30 प्रश्न और 30 प्रश्न आपके मानवाधिकार। टोटल आपके 30, 30, 60, 40, 100, यानी 100 प्रश्न आपके रहेंगे। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र गौरव वाले जो प्रश्न हैं वो हल करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग हल करते हैं एग्जामिनेशन 2018 का ये प्रीवियस ईयर का पेपर। इतिहास वाले जो भी प्रश्न हैं उसको आज हम लोग कर लेंगे दूसरे वाले पार्ट में पर्यावरण के, और तीसरे वाले पार्ट में हम लोग पॉलिटी यानी मानवाधिकार जो है वो कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न आपका है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ओके, इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है इसका निर्माण हुआ था, स्थान नहीं पूछा आपसे, ये पूछ रहा है कि भाई किसके समय में हुआ था, सॉरी पूछ रहा है किसके समय में हुआ था। ओके, तो यहाँ ऑप्शन आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन है आपके, चंदेलों के समय में, चोलों के समय में, चालुक्यों के समय, गुप्तों के समय में। ओके, तो यहाँ पर आपका जो निर्माण हुआ था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये हुआ था गुप्त काल में यानी गुप्तों के समय में। ओके, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। और ये जो भाई ये जिन्होंने ये प्रश्न हल किया है, मतलब ये पेपर दिया है, देखिए तो ये कई प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत किए हैं मैंने देखा है, तो इन पर आप मत जाइए। ओके, इनकी बातें सच नहीं रहेंगी हमेशा, आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहेगा। अब देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न था, इसका उत्तर इन्होंने गलत दिया है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभनाथ। अब इसमें कितना आसान प्रश्न था, लेकिन इसको भी इन्होंने गलत कर दिया। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बी सही होगा, पार्श्वनाथ। ओके, बी सही होगा क्योंकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जो 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। ओके, लेकिन इन्होंने गलत कर दिया, तो 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ रहेंगे। ओके, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। फिर यहाँ देखिए स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं कितने? 15, 16, 17, 18। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये बी सही होगा, 16 संस्कार हैं। आपने पढ़ा होगा 7, 8 में, मतलब जब आप 7वीं 8वीं क्लास में रहेंगे तभी ये पढ़ा दिया जाता है। ओके, 16 संस्कार, उपनयन, महाभिन, पता नहीं उसमें मतलब है, विवाह, संन्यास, अंत्येष्टि, ऐसे करके उपनयन और बहुत सारे संस्कार हैं, मुझे याद नहीं है 16 संस्कार, आपको नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन है 16 संस्कार। ओके, बचपन में मैंने भी पढ़ा था जब 7, 8 में थे, तो 16 संस्कार हमको याद थे, अंत्येष्टि वगैरह होता है उसमें, इस समय ध्यान में नहीं है 16। फिर यहाँ जो है आपका कौटिल्य, कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? ओके, तो विष्णुगुप्त, राधेगुप्त, विशाखदत्त, राजगुप्त, तो आप लोग जानते हैं, इसका सही उत्तर इन्होंने दिया है विष्णुगुप्त। ओके, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, इनकी एक रचना भी है, आप लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र। ओके, चाणक्य भी इनका नाम है। फिर यहाँ आपका अगला प्रश्न है, शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है, मतलब शैक्षिक संस्कार यानी कि जब बालक को सर्वप्रथम शिक्षा दी जाती है तो 16 संस्कार है। ओके, उनमें से एक संस्कार होता है शिक्षा देने वाला संस्कार, मतलब जब बालक को सर्वप्रथम आश्रम में भेजा जाता था शिक्षा देने के लिए, तो कौन सा संस्कार है? उपनयन। देखिए ये सारे हैं, उपनयन, वेदारंभ, जाति कर्म, केशांत। तो यहाँ जो आपका सही ऑप्शन है वो पहला ही होगा, उपनयन। ओके, सर्वप्रथम बालक को शिक्षा के लिए आश्रम में भेजा जाता है तो उपनयन संस्कार कहलाता है। ओके, अब यहाँ देखिए
शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी किस जेल में, मतलब किस जिले के जेल में? देवरिया के कारागार में, बस्ती के कारागार में, गोरखपुर के कारागार में, आजमगढ़। ओके, तो इनको दिया गया था फांसी गोरखपुर के जेल में। ओके, तो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर के जेल में। यह आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये आपके 6 प्रश्न हो गए। चलिए अब हम लोग देखिए, टोटल 40 प्रश्न करने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा राष्ट्र गौरव से 40 प्रश्न आते हैं, तो 40 प्रश्न ही करने हैं। ओके, इस वीडियो में। अब यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा गलत है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसमें गलती इन्होंने क्या की। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं है? नहीं था। ओके, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है, ये महाजनपदों के नाम दिया है, तो इसमें कौन सा ऐसा राज्य या महाजनपद था जो कि गणतंत्रीय नहीं था? ओके, यहाँ क्या पूछ रहा है? गणतंत्र राज्य नहीं था। तो ऑप्शन ए शाक, मल्ल, लिच्छवी, कौशल। ओके, ये चारों ऑप्शन दिए हैं आपके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने गलत, देखिए मैं पहले आपको बता दूँ, ये जो है सिर्फ यहीं पर देखिए 2 महाजनपद थे, एक तो वज्ज, एक मल्ल। वज्ज और मल्ल, यहाँ पर गणतंत्र थे, बाकी किसी में गणतंत्र नहीं थे, सब जगह राजतंत्र था। तो यहाँ अगर हम इन तीनों की बात करें, शाक, लिच्छवी, कौशल, यहाँ सब राजतंत्र था, और यहीं मल्ल में सिर्फ आपका गणतंत्र था। तो उसको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसमें गणतंत्र था। अब यहाँ देखिए, ये नहीं कट कर दीजिए। ओके, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो सही है। ओके, पेपर में भी गलतियाँ हो सकती हैं, हो सकता है जिसने ये स्कैन किया है उसने गलती कर दी हो। यहाँ देखिए, नहीं कुछ अलग प्रकार से लिखा भी आ रहा है, देखिए, तो ये लगता है अलग से लिखा गया। तो यहाँ पर होना चाहिए कौन गणतंत्र राज्य था, तो इसमें मल्ल। ओके, बाकी तीनों राजतंत्र थे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ में। अब यहाँ आप पढ़ लीजिए, महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। ओके, इससे आपका 2-3 प्रश्न और भी तैयार हो जाएगा। अगर कहीं यही प्रश्न पूछ लिया कितनी थी, तो 16 थी। ओके, तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ओके, तो बौद्ध ग्रंथ 2 हैं, एक अंगुत्तर निकाय, एक महावस्तु। इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है। ओके, इसमें मगध, कौशल, देखिए मगध, कौशल, वत्स, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा राज्य था जो दक्षिण में था। तो ये भी याद रखिए। अब यहाँ से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जो अस्मक महाजनपद था, ये दक्षिण में एकमात्र राज्य था। ओके, और गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अब जो आपका मेन है वो देख लीजिए, यहाँ पर मेन पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, 16 महाजनपदों में वज्ज एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बस यही आपको दिखाना चाहते थे। यानी गणराज्य कहाँ था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वज्ज में और मल्ल में, बाकी सब जगह ये देखिए, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ओके, तो आप चलिए वहाँ पर चलते हैं हम लोग फिर से। ओके, तो यहाँ देख लीजिए आप, यही गलत इसने पूछा है। इसको पूछना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य था, तो मल्ल आपका ऑप्शन सही हो जाता। अब इसमें पूछा नहीं था, तो नहीं में हम तीनों लगाएंगे, तो लगाना एक ही रहेगा ना, 3 हम कहाँ से लगा पाएंगे? नहीं तो इसमें दिया होता कि A B C ऐसे कुछ दिया होता। ओके, तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए। फिर यहाँ अगला प्रश्न है आपका, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास, सूरदास, कबीरदास, रविदास। ऑप्शन है आपका सही होगा यहाँ पर, कालिदास। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था। ओके, प्राचीन काल में कृषि उपज में राजा का कितना भाग कर के रूप में होता था? ओके, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12। तो इस भाई ने यहाँ पर जो आंसर लगाया है, टिक लगाया, वो गलत है। ओके, यहाँ पर आपका सही होगा 1/6। तो ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ, बट मैंने अभी उसकी फ़ोटो खींची नहीं थी, इसलिए नहीं दिखा सकता, लेकिन आपका 1/6 सही होगा। ओके, ये मौर्य काल की बात है। मौर्य काल में 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, तो वही प्राचीन काल की बात कर रहा है। 1/6 आपका ऑप्शन ए सही होगा। आस्तिक का क्या अर्थ है? 10वां प्रश्न है, आस्तिक का क्या अर्थ है? ईश्वर को मानने वाला, पुराणों में विश्वास करने वाला, स्मृतियों में विश्वास करने वाला, आगम में विश्वास करने वाला।
तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही होगा पहला ही, ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं, ना मानने वाले को नास्तिक। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, सातवाहन काल। तो गुप्त काल को कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ओके, फिर यहाँ देखिए उपनिषद का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। उपनिषद का क्या अर्थ है? गीत गाना, ज्ञान देना, समीप बैठना, व्यायाम करना। तो उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। ओके, ये भी आप देख लीजिए, बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चारों वर्णों का, यानी कि जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, 4 वर्ण, ओके, इनका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? पहले, 9वें, 10वें, 5वें। ओके, तो इन्होंने, भाई ने गलत कर दिया, यहाँ पर देखिए 5वां बता रहे हैं, जो कि कहीं भी इसका नाम नहीं आता, 5वां तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही होगा वो 10वां मंडल सही होगा। ओके, 10वां मंडल सही होगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानकारी और दे दूँ इसके बारे में। देखिए, पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल जो है ये ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया था। ओके, पहला और 10वां मंडल। और जो 10वां मंडल है इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 10वां मंडल, 9वां मंडल जो है 9वां, उसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सवित देव, ओके, सवित देव या सावित्री आप कहते हैं, सविता देव भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो उनका वर्णन किया गया है। यानी सूर्य से संबंधित अगर पूछ ले कि भाई सूर्य देवता का वर्णन किस में किया गया है, तो तीसरे वाले में। अगर पूछ ले सोम देवता का वर्णन 9वें, और अगर पूछ ले 4 वर्णों का तो 10वें। ओके, तो मैंने यहाँ पर 3-4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए। रामायण के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास, कबीरदास, व्यास, वाल्मीकि। तो ये भी अगर आप न जान पाए तो बेकार है फिर पढ़ाई लिखाई। वाल्मीकि, ओके। और तुलसीदास ने किसकी रचना की? श्री रामचरितमानस। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है। फिर यहाँ पर है, अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग हैं? 1, 2, 3, 7। तो इस भाई ने गलत कर दिए हैं, ये सोच रहा है कि राजतंत्र और गणतंत्र ये 2 राज्य के अंग हैं, जबकि ये गलत है। ओके, यहाँ पर आपके 7 अंग हैं। ओके, तो मैंने इसको देखा है, अभी जो किताब मैंने अभी आपको दिखाई थी ना, उस किताब में लिखा था साफ साफ कि 7 अंग हैं। और मैं 7 अंग का नाम भी आपको दिखा सकता था, बट क्या है कि मुझे यहाँ थोड़ा सा आपको ये पेपर हल कराना है, डिटेल में नहीं पढ़ाना है। राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया? छांदोग्य उपनिषद में, अर्थशास्त्र में, धर्मशास्त्र में, ऋग्वेद में। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ऋग्वेद में सबसे पहले राष्ट्र का उल्लेख किया गया था। ओके, इसको भी मैंने देखा है। मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें दे रहा हूँ जो सही है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे प्रश्न इनके गलत हैं, और कई रिसोर्सेस देखें तो वहाँ भी गलत बता रहे हैं। हालांकि ऑथेंटिक बुक अगर आपके पास है तो वहाँ से ज़रूर देखिए। ओके, और जिस भी प्रश्न पर आपको डाउट हो उसको आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो मेरे कहने से आप सही मान लीजिए, आप ज़रूर देखिए एक बार। ओके, आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, आपके पास पुस्तकें हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है अब तो आपके पास। फिर यहाँ प्रश्न है, वेदों का सही क्रम क्या है? मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई सबसे पहले किसकी रचना हुई, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में। ओके, ये पूछ रहा है, मतलब आपसे क्रम पूछ रहा है उनके रचना का, कि सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया। ओके, तो इस तरह से आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ओके, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा बी। आप जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सबसे पुराना ऋग्वेद। ओके, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो जैसे आपने ऋग्वेद कहा सबसे पुराना है, तो ये 2 आपके ऑप्शन सही रहेंगे। ओके, बाकी ये दोनों डी और ए तो वैसे ही गलत हो गए, तो डी ए आपकी गलत हो गए ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब 2 में से एक हमको सही करना है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए, कैसे आपको याद रखना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। 2 में से हमको एक ही सही करना है, तो ये या तो ये। तो देखिए, सबसे पुराना तो ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद है अथर्ववेद, सबसे बाद में। तो यहाँ तो यजुर्वेद दे रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो दोनों तरफ से देखिए आप कैसे इसको आराम से कर लेंगे। ये आपका गलत होगा, क्यों? क्योंकि नया, आपको पुराना वेद तो मालूम है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और
ओके, तो आप समझ गए, पुराना वेद ऋग्वेद है और नया वेद अथर्ववेद है, 4 ही वेद हैं। तो सबसे लास्ट में इसकी रचना हुई, पहले इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। तो यहाँ तो क्रम थोड़ा सा गलत हो गया, तो बी आपका सही होगा। ओके, अब यहाँ एक प्रश्न है, ये भी वेद से ही संबंधित है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? पाणिनि, पतंजलि, वेदव्यास, ऋग्वैदिक ऋषि। तो देखिए, अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ऋग्वेद के रचनाकार का नाम कहीं लिखा नहीं रहता, अथेंटिक बुक में इसका नाम नहीं बताते। ओके, हालांकि कई बुकों में मैंने देखा है और सर्च भी किया तो वहाँ पर वेदव्यास बता रहा है, तो आप वेदव्यास टिक कर लीजिए। हालांकि क्योंकि ये जो ऋग्वेद है ये किसी एक ऋषि ने नहीं की है, इसकी रचना कई ऋषियों ने मिलकर की है, लेकिन फिर भी वेदव्यास, क्योंकि ऋग्वेद को संकलित करने का काम इन्होंने किया था, मतलब संकलन किया था ओके रचनाओं का, इसलिए इनका नाम आ जाता है। तो वेदव्यास आप याद रखिए। ओके, बाकी यहाँ पर अथेंटिक जानकारी नहीं, लेकिन आप वेदव्यास को याद रखिए, क्योंकि मैंने 2-3 जगह देखा है जहाँ वेदव्यास बता रहा है। अब यह है पुरुषार्थ का सही क्रम क्या है। ओके, तो ये भी मैं पढ़ूंगा नहीं, जो इस तरह के प्रश्न रहेंगे उनको मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ सही उत्तर आपको बता दूंगा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये भगवान गलत कर रहे हैं सब, पास होना इनका मुश्किल है लगता है। ओके, जिन्होंने भी ये हल किया होगा बहुत ज़्यादा गलत कर दे रहे हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओके, ये सीक्वेंस इसका है। फिर आपका अगला प्रश्न है, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान, नियम, सदाचार, पुरुषार्थ। आसान है, ऑप्शन ए ज्ञान आपका सही होगा। ओके, फिर यहाँ पर है अगला प्रश्न, यह भी आप राष्ट्रीय गौरव पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बाद आपका पर्यावरण आएगा जो कि दूसरे वीडियो में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा, मतलब कौन विजयी हुआ था? ओके, पोरस, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। तो देखिए, जो तराइन का युद्ध थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पूछ रहा है प्रथम, तो याद ये रखना है कि भाई प्रथम पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, तीसरा। ओके, तो प्रथम पूछ रहा है, तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच प्रथम युद्ध। तो इसमें जीता कौन था? इसमें जीते थे पृथ्वीराज चौहान। और जो दूसरा, अगर दूसरा पूछ ले तो दूसरे में कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी। ओके, तो पहले यहाँ पूछा भाई प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका ये 1191 के आसपास हुआ था। ओके, और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, यानी विजयी कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान। प्रथम विश्व युद्ध 1191, सॉरी प्रथम तराइन का युद्ध। ओके, अगर दूसरा पूछ ले तो 1 वर्ष बाद यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने उल्टा इनको पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ओके, फिर यहाँ है देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अगर पिछली बार आप देख लीजिए नहीं आया है तो इस बार ये जरूर आएगा। कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं जो देखने से ही लगते हैं कि आ जाएंगे। जैसे भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, संबंधित है? कुछ भी पूछा आपसे, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, विष्णु पुराण, महाभारत। तो इसका जो ऑप्शन बी है सही होगा, मुंडकोपनिषद से ये लाइनें ली गई हैं, सत्यमेव जयते। फिर है परम तत्व किस कृति में प्रेमका के रूप में है? बीजक, पद्मावत, सूरसागर, श्री रामचरितमानस। तो परम तत्व यहाँ देखिए प्रेम का, यानी प्रेम वाली चीज़ें। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं प्रेम, इसमें कौन सा ग्रंथ है जिसमें प्रेम का वर्णन किया गया है? तो इसमें एक ही ग्रंथ है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी। ओके, आपने इसको सुना होगा। पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी, और मुझे थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, मतलब उस शासक का नाम याद नहीं आ रहा है। इनके जो पति थे अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है कि इनको पाना चाहता था पद्मावती को। इस पर एक मूवी भी बनी है, उसका शासक का नाम थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत ही फेमस शासक हैं हालांकि वो। आप मध्यकालीन भारत में इसको पढ़ेंगे, मैं जब इतिहास आपको पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पद्मावत जो है प्रेमिका के रूप में है। अब यहाँ एक प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया? पिंगल ने, भास्कराचार्य ने, आर्यभट्ट ने, बारहमीह ने। तो देखिए बेसिकली यहाँ तो आपको ऑप्शन सी लगाना है,
ओके, कि भाई आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया भारत में। लेकिन कहीं कहीं एक और नाम आ जाता है ब्रह्मगुप्त। ओके, तो यहाँ ब्रह्मगुप्त दिया ही नहीं तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ब्रह्मगुप्त को हम टिक करें। लेकिन ये भी जाने रहिए कि शून्य के आविष्कार में 2 लोगों का नाम आता है, एक तो ब्रह्मगुप्त, एक आर्यभट्ट। तो देखिए यहाँ ब्रह्मगुप्त नहीं दिया है, वो 2 नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों देगा तो खुद ही फंस जाएगा क्वेश्चन बनाने वाला। ओके, तो एक ही देगा। तो ब्रह्मगुप्त, मान लीजिए आर्यभट्ट की जगह वो ब्रह्मगुप्त को दिया होता तो आप उसको टिक कर देते। ओके, तो आर्यभट्ट सही है आपका। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, आलवार भक्त का संबंध किस प्रदेश से है? तमिल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल। ओके, तो ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, मतलब मेरे इसी चैनल पे इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आलवार और नयनार, आपने सुना होगा नाम। तो ये दक्षिण भारत के मतलब थे, जैसे जो शिव को मानता था यानी शैव धर्म को मानने वाले लोग नयनार कहलाते थे, और विष्णु धर्म को मानने वाले लोग यानी विष्णु भगवान या वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग आलवार कहलाते थे। तो ये बेसिकली तमिल प्रदेश से ओके, तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में इनका उद्भव हुआ था आलवार भक्तों का। 2 बहुत ही प्रसिद्ध मतलब एक प्रकार से धर्म था उसमें, शैव और वैष्णव दक्षिण भारत में। तो शैव यानी शिव को मानने वाले लोग नयनार कहलाए, और वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले लोग आलवार कहलाए। फिर है ललित कला के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, संगीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकला, पर्यावरण। तो यहाँ पर्यावरण आपका ऑप्शन होगा। ओके, ये ललित कला में नहीं आता। ओके, बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं। फिर यहाँ पर देखिए रामायण में कितने कांड हैं? 9, 6, 7, 8। तो इस भाई ने क्या 9 लगाया होगा? तो इसका गलत है। ओके, 7 कांड हैं। 7 कांड, या फिर आप अध्याय इसको बोल सकते हैं। ओके, तो 7 हैं, जिसमें आपने एक कांड का नाम सुना होगा, सुंदर कांड। ओके, तो वो क्या है? एक कांड है, यानी एक अध्याय है रामायण का। अगला प्रश्न है, विष्णु शर्मा, सॉरी मैंने आंसर पहले ही बता दिया। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो विष्णु शर्मा ही हैं। ओके, तो बाकी ऑप्शन आप ना पढ़िए, क्योंकि आंसर मैंने पहले ही बोल दिया। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, बाकी ये तीनों आपके गलत होंगे। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था एक प्रश्न, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4। ओके, फिर यहाँ पर है, संस्कृत में किसकी गणना नहीं होती है? तो भाई कला की होती है, साहित्य संगीत की होती, प्रशासन की गणना नहीं होती। ऑप्शन बी सही होगा। प्रेम मार्गी कवि हैं, इसमें से कौन से कवि हैं जो प्रेम मार्ग से संबंधित हैं? तो सूरदास, कुम्भनदास, मलिक मोहम्मद जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। ये भाई ये भी उत्तर गलत कर दिए। सूरदास, देखिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रेम मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, कृष्ण मार्ग क्या है। देखिए 2 शाखा था, अगर हम कहें कविता की 2 शाखाएं थी, यानी कवियों की या कविता की कह लीजिए 2 शाखाएं थी। एक तो था सगुण, एक था निर्गुण। तो सगुण को 2 भागों, सगुण मतलब 2 मिनट आप समझ लीजिए। सगुण मतलब वे जो ईश्वर के आकार में विश्वास रखते हैं, एक सगुण उपासक कहलाए। मतलब कि ईश्वर एक होता है, मूर्ति रूप में होता है। ओके, मतलब मूर्ति बना करके उन्होंने पूजा की, साकार रूप को अपनाया उन्होंने, तो उनको कहा गया सगुण। तो सगुण की 2 शाखाएं थी, कृष्ण और राम। ओके, और एक था निर्गुण। निर्गुण में मतलब 2 शाखाएं थी, एक ज्ञान, एक प्रेम। तो जो प्रेम था वो मानते थे कि भाई प्रेम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग कहते थे हम ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी मुस्लिम या सूफी संत थे वो ज़्यादातर प्रेम मार्गी थे। तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी थे। बाकी जो सूरदास हैं तो कृष्ण से संबंधित थे, कृष्ण की पूजा करते थे मूर्ति बना करके। ओके, तो ये साकार रूप यानी कि ये सगुण है, और सगुण में 2 शाखाएं थी, राम और कृष्ण। तो प्रेम तो ये निर्गुण वाली शाखा है, तो ये दोनों संबंधित हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि सूरदास हैं सगुण के और ये प्रेम मार्गी निर्गुण की शाखा है, और निर्गुण वाले यही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसको आप लोग सर्च करके देख लीजिए, जब आप गद्य पद्य पढ़ते हैं क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। अब ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। ओके, इसका प्रश्न इसका उत्तर मुझे नहीं मिला,
परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? सूफी साधना, कृष्ण भक्ति साधना, राम भक्ति साधना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भाई प्रेम, ऊपर देख लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो प्रेमाश्रय यानी प्रेम के द्वारा, तो यहाँ भी है प्रेम। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और सूफी मैंने बताया था जितने मुस्लिम या सूफी संत हैं वो प्रेम के द्वारा ईश्वर को मानते थे कि इनको प्राप्त किया जा सकता था। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए सही होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में मैं आपको 100% सही जानकारी नहीं दे सकता। ओके, तो एक बार आप ज़रूर इसके बारे में सर्च कर लीजिए कि ये सूफी। अब यहाँ देखिए, ये भाई ऑप्शन लगाए हैं कृष्ण भक्ति। साधारणतः तो सूरदास से संबंधित था, सगुण वाला। और सगुण तो प्रेम से, वो भी मतलब भक्ति से पाना चाहते थे, तो प्रेम यहाँ पर है। और प्रेम में मैंने आपको बताया सूफी लोग थे। तो मेरे ख्याल से आपका जो ऑप्शन है वो ए सही होगा। ओके, बट यहाँ पर मैंने कहा ना, मैंने सर्च किया, कहीं भी मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं ऑथेंटिक जानकारी। बट मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि सूफी साधना होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम मार्गी थे। ओके, मैंने यहाँ अभी आपको बताया, देखिए प्रेम मार्गी कवि, साफ साफ लिखा भी है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी संत थे। ओके, वही चीज़ यहाँ पर दे दिया है। तो आप लोग सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सही है। ओके, ये समझ लीजिए आपका आज का प्रश्न है। ओके, ये एक प्रश्न है जिस पर थोड़ा मुझे डाउट है। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न आपका। श्रीमद् भागवत गीता में गोपियों की श्रेणियां हैं, कुमारिका, गोपांगना, ब्रजांगना और उपरोक्त सभी। तो ये सभी, ओके, ये सभी आपका ऑप्शन सही होगा। ये सभी गोपियों के प्रकार हैं। ओके, मतलब कई प्रकार की गोपियाँ भी थी उसमें। जब श्री कृष्ण भगवान, मतलब उनके आसपास जो गोपियाँ रहती थी उनमें श्रेणियाँ होती थी कि ये इस प्रकार की गोपी है, इसकी मतलब आप समझ सकते हैं। वहाँ एज के हिसाब से भी गोपियों को बांटा गया था और कई श्रेणी में बांटा गया था। अब यहाँ जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं? पुष्टि मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग। अब देखिए, मैंने गाइड में देखा तो वहाँ पर तो मतलब योग मार्ग बता रहा है, जो कि गलत है। ज्ञान मार्ग हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अनुग्रह को याद रखिए, अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अनुग्रह और प्रपंच मुक्त, तो ये पुष्टि मार्ग से संबंधित है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। देखिए, मेरा मानना है कि सही जानकारी आपके पास पहुँचे, इसलिए मैं थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ, लेकिन गलत चीज़ें नहीं बताता हूँ। देखिए, पुष्टि मार्ग भक्ति का वह मार्ग है जिसमें भक्त साधन निरपेक्ष हो। भक्त साधन निरपेक्ष हो, उसमें भक्ति भगवान के अनुग्रह, देखिए वहाँ पर भी अनुग्रह लिखा था, अनुग्रह से स्वतः उत्पन्न हो, जिसमें भगवान दयालु होकर स्वतः जीव पर दया करे, तो उसको कहते हैं पुष्टि मार्ग। मतलब अनुग्रह से स्वतः उत्पन्न हो और भगवान दयालु होकर स्वतः जीव पर दया करे, तो यही थी पुष्टि मार्ग। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं, यानी दया कर देते हैं उस पर। तो वही आपका ऑप्शन ये सही होगा। बाकी यहाँ जो ये सारे ऑप्शन हैं गलत होंगे। पद्मावत किसकी रचना है? मैंने अभी आपको बताई कि इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। फिर है निर्गुण संत नहीं है, तो गुरु नानक, रैदास, दादू, कबीर, ये सब निर्गुण हैं, बल्कि केशवदास इसमें निर्गुण नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये केशवदास ये निर्गुण शाखा के नहीं हैं। ओके, फिर आपके 3-4 प्रश्न और बचे हैं। ये देखिए, रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? सूरदास, चतुर्भुजदास, नंददास, कृष्णदास। तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। रास पंचाध्यायी जो है, इसके सही लेखक हैं ये जो रहीम है, अब्दुल रहीम, ओके, खाना ऐसे कुछ करके है उनका नाम, तो ये रहीम होगा। लेकिन यहाँ पर रहीम ऑप्शन ही नहीं दिया। देखिए, सूरदास, चतुर्भुजदास, नंददास, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए नंददास। ओके, क्योंकि नंददास का नाम 1-2 जगह मुझे मिला है, लेकिन आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी ये बता दूं कि रास पंचाध्यायी के रचनाकार रहीम है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे रहीम ऑप्शन दिया नहीं तो एक तो टिक करना पड़ेगा, गलत आ गया तो नंददास को टिक कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि इन्हीं की जैसी एक रचना है, मुझे उस रचना का नाम नहीं पता, उसमें भी
पंचाध्यायी लगा हुआ है, तो शायद उसको सोच करके एग्ज़ाम ने थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दी है। बाकी यहाँ पर रहीम आपका सही होगा। ओके, और ये अब्दुल रहीम खान खाना वाले नहीं हैं, दूसरे रहीम हैं। ओके, तो कोई कोई प्रश्न है जो थोड़ा यहाँ पर छपने में गलती कर दी उसने। अब यहाँ जो आपका है अगला, श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है? स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद शंकराचार्य। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपका ये ऑप्शन बी सही है, रामानंद। ओके, फिर है कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो इसमें आपका जो है सामवेद, ऑप्शन डी सही होगा, बिल्कुल सही, सामवेद। फिर लास्ट प्रश्न है आपका 40वां प्रश्न। ओके, ये राष्ट्र गौरव का यानी इतिहास का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपका पर्यावरण शुरू हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था। आपको पहला ऑप्शन याद रखना है, अकबर ने। अब यहाँ से देखिए आपका जो हरित गृह प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होता है, तो ये आपको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। ओके, तो इसमें बेसिकली 2 प्रश्न आपके थोड़े कन्फ्यूज़न वाले थे। ओके, एक तो ये प्रश्न था, मैंने आपको बताया कि भाई रास पंचाध्यायी रचना, तो इसमें ऑप्शन ही गलत दे रहा है। ओके, ये रहीम होना चाहिए तो सही हो जाता, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया, तो मैंने कहा नंददास आप लगा दीजिएगा अगर एग्ज़ाम में ऐसे गलत छप जाता है। हालांकि हर बार नहीं गलत छपेगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आंसर आपको लगता है मैंने गलत बताया, मुझसे गलती हो गई, तो उसका सही आंसर और प्रश्न के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके।